Assalamu alaikum everyone. This is Fayaz Ahmed and you are watching रब डिज़ाइन स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा Adobe Illustrator का फर्स्ट लेक्चर है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चूँकि इससे पहले मैंने रिसेंटली Adobe Illustrator पे अपने ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट किए हैं। चूँकि इस चैनल पे कैड के Adobe Illustrator, उसके बाद एस्पायर और इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर जितने हैं उनके हम ट्यूटोरियल ऐड करेंगे। कैड, Adobe Illustrator एंड एस्पायर, ये तीन सॉफ्टवेयर चूँकि बैक वक्त मेरे यूज़ में रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इन चीज़ों को इन्हेंस करूं, अपने ट्यूटोरियल्स को इन्हेंस करूं। चूँकि जॉब की मसरूफियत की वजह से मैं उस तरह से एडिटिंग नहीं कर सकता, उस तरह से प्रॉपरली वीडियो नहीं बना सकता, तो इसलिए मैं जल्दी से बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ छोटे छोटे ट्यूटोरियल मैंने कुछ ऐड किए इससे पहले। तो उससे मुझे अब ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अब जो है ना फिज़िकली मैं अपनी वॉइस के साथ जब तक ट्यूटोरियल नहीं बनाऊंगा, लोगों को इस चीज़ का, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ से इतना फ़ायदा नहीं होगा। कुछ चीज़ें देखने से तो आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हिडन होती हैं जो कि हमें खुद वर्बली बताना होता है, ठीक है। तो तभी जाके जो स्टूडेंट हैं उन तक वो बात कन्वे हो सकती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। लेकिन इससे पहले आप सब भाइयों से गुजारिश है, जो भाई नया है उनको हम वेलकम कहते हैं, और जो एग्जिस्टिंग हैं उनका हम बेहद मशकूर हैं, उनका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब ज़रूर होंगे, और इंशाल्लाह आप अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो हम चूँकि फर्स्ट लेक्चर है तो हम ये 4-6 कमांड्स जो हैं हमारी, ये हम इन पे आज वर्किंग करेंगे, और इस पे हम डिटेल वाइज बात करेंगे कि हमने किस तरह से ये 4 कमांड्स, 5 कमांड्स, 6 कमांड्स जो हैं पहली, वो हमने कैसे यूज़ करनी है। चूँकि और भी हमारी कमांड साथ साथ चलेंगी, तो बेसिक हमारा आज जो पर्पज़ है इस फर्स्ट लेक्चर का वो ये है कि हम इन 4 कमांड्स पे बात करें, ठीक है। और साथ में ये कमांड्स हमारी यूज़ होंगी, और जिस तरह से ये आप देख सकते हैं ओवरऑल सारी ही यूज़ होंगी, लेकिन चूँकि हम प्रायोरिटी आज हम इन 4-5-6 कमांड्स को देंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सब भाइयों से गुजारिश है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल रब डिज़ाइन स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले चूँकि ये मैंने लिखा हुआ है Adobe Illustrator फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो इसको चूँकि हमने डायरेक्ट ये सिलेक्शन टूल फर्स्ट होता ही यही है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किसी चीज़ को डायरेक्ट सिलेक्ट करने के अमल को सिलेक्शन कहा जाता है, और सिलेक्शन जो टूल है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के किसी भी हिस्से में क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक बना हुआ, उसको इजीली सिलेक्ट कर रहा है। सबसे पहले हमने ये सीखना है। उसके बाद है ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके पास जाएंगे तो ये चूँकि ये टेक्स्ट है, इसलिए इस पे जब तक हम इसको वेक्टर में नहीं कन्वर्ट करेंगे ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम नहीं करेगा। तो ये मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको सपोज करता हूँ कि मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी, ये हमने इसको उठाया, यहाँ पे क्लिक करके आपने लेफ़्ट क्लिक कर देना है, और प्रेस आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है, कर ही रखना है। और साथ में आल्ट प्रेस करना है, और आल्ट प्रेस करते रहना, और उसको एक बार प्रेस करके आपने फिर जहाँ पे आपने ये छोड़ना वहाँ पे आपने
क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, अब आपने आल्ट का जो बटन है उसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास इसकी कॉपी आ जाएगी। रिपीट करता हूँ, कंट्रोल Z करके इसको मैं वापस ले चलता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, चूँकि ये वाला चूँकि डायरेक्ट सिलेक्शन से ये दोनों से ये सेम काम करते हैं इस पर। तो जब ये वेक्टर हो जाएगा तो तब आपको डायरेक्ट सिलेक्शन का डिफरेंस और सिलेक्शन का डिफरेंस पता चल जाएगा। अब चूँकि हम इसको दोबारा मैं यहाँ से उठाना चाह रहा हूँ, ठीक है, उठा के क्लिक करके इसको ड्रैग किया तो आल्ट को साथ में प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आके मैंने क्लिक कर दिया और आल्ट के बटन को मैंने रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कॉपी आ गई। अब इस कॉपी पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। डायरेक्ट क्लिक करके हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, एक्सपेंड, यहाँ से इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड कर दिया, यहाँ से ऑब्जेक्ट फिल, आपने फिल इन दोनों जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आपने टिक मार्क ही करना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आ गया। पहले ये टेक्स्ट था, पूरा एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। अब ये चूंकि ग्रुप की शेप में है तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है इस पे और यहाँ पे आप जाके अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। अनग्रुप कर दिया तो आप देख सकते हैं कि मैं ए पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ए सिलेक्ट हो रहा है, अब सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, अब ये अलग अलग से हो गए, ठीक हो गया। मैं इसको कहीं भी उठा के आगे पीछे ले जा सकता हूँ, किसी भी जो अल्फ़ाबेट है वो हम किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। मैं वापस इनको अंडू कर देता हूँ। तो ये अब डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन में और डायरेक्ट सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है। सिलेक्शन में तो डायरेक्ट हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल प्लस करके मैं इसको जूम इन कर दिया। तो मैं इसको फर्स्ट को क्लिक करता हूँ तो ये पॉइंट्स है इसके, तो इसमें आप चूँकि मैं इससे जब करूँगा तो ये पॉइंट्स हमें नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उस तरह से हम उनको एडिट नहीं कर सकते। अब इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन पे ये देख सकते हैं आप कि मैं इसकी गोलाइयाँ चेंज कर सकता हूँ, सारा कुछ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये आप कॉर्नर देखें, इसके राउंड हो गए हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ना बीच में, इनको पकड़ के आपने ड्रैग करना है, आगे पीछे करेंगे तो ये इसके कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। और इसके बाद ये कि मैं चाहता हूँ कि इन दो पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूँ, साथ में एक सिलेक्ट करके दूसरे को सिलेक्ट करने के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है और फिर सिलेक्ट करना है उसको। ये करके इसको मैं यहाँ से पकड़ के जहाँ मर्जी ड्रैग करके ले जाऊँ। तो ये आपने देखा कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन में और सिलेक्शन टूल में ये फ़र्क है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन किसी भी जो हमारा वेक्टर होता है उसकी नोड्स जो होते हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्ट करके आप शेप चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इन दो में डिफरेंस है। अब कंट्रोल प्लस और मैंने माइनस किया और वापस चले गए, ठीक है। अब आपने ये करना है कि इनके जो कलर हैं हमारे इनके, ठीक है, इनके कलर हम चेंज कर देते हैं। अब चूंकि हमने ये मैजिक वेंट टूल यूज़ करना है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले इनको सिलेक्ट करके मैं इनके कलर चेंज करना चाहता हूँ, बल्कि कलर हमारे पास 3 कलर हैं, ये भी कलर है, ये अब चूँकि वेक्टर हुए हुए हैं तो मैं इनको कलर डिफरेंट कलर यहाँ से जाके मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं डिफरेंट कलर दे रहा हूँ ताकि कलर हमारे पास डिफरेंट हो जाए तो वो हमारे लिए आसानी होगी। जितने कलर डिफरेंट होंगे और मल्टीपल कलर होंगे तो हमारे लिए सिलेक्शन में आसानी होगी, ठीक है। ये टूल इसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
एक कलर ये पीला ले लेते हैं, इसमें पीला कलर ले लेते हैं, तो ये मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपको फ़र्क समझाना है कि बेसिकली इसमें फ़र्क क्या है। तो अब मैं मैजिक वेंट टूल यूज़ करूँगा, मैजिक वेंट टूल यूज़ करना है मैंने, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये ए वाला कलर जो है ये यूज़ करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कलर के जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। मतलब ये है कि मैजिक से मैं अगर सपोज करता हूँ ये जो ग्रीन कलर है मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ सिर्फ, तो मैं इसको सिलेक्ट किया तो ये आर बी ग्रीन कलर का था तो आर बी सिलेक्ट हो गया। तो ये बेसिकली मैजिक में मैजिक टूल का जो बेसिक फंक्शन है वो ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कि हमने चूंकि मुझे ये अब ये वाला कलर जो है ये सिलेक्ट करना है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट इस कलर के होंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करने हैं। तो किसी एक में मैं क्लिक करूंगा तो वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे कलर वाइज, ठीक है। ये था हमारा जो है मैजिक वेन टूल, ठीक है। मैजिक वेन टूल के बाद हमारे पास लेसो टूल आ गया। लेसो टूल शॉर्टकट आप क्यों यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। लेसो टूल के लिए हमने क्या करना है कि हमें चूंकि चाहिए कि मैं सिर्फ ये दो सिर्फ ये पॉइंट मैं चाहता हूं कि सिलेक्ट हो। तो ये देख सकते हैं आप जो पॉइंट्स आपको चाहिए ये, अब जो ई के इर्द गिर्द मैंने वो किया तो ई ही सिलेक्ट हुआ। जो पॉइंट मुझे चाहिए होंगे उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये लेसो टूल का फंक्शन बता रहा हूँ। अब टी के इर्द गिर्द मैंने घुमाया और टी सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अब डायरेक्ट इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इस पे ये टेक्स्ट था, इस पे मैंने किया तो वो सारा टेक्स्ट ही सिलेक्ट हो गया। तो ये मैजिक में और लेसो टूल में ये फ़र्क है, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी होगी इंशाल्लाह, ये सीखते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद चले जाते हैं हम इसके बाद हमारे पास है जी ये पेन टूल। पेन टूल के लिए हम डायरेक्टली यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो ये पेन टूल के जरिए आप कोई भी शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक शेप तैयार कर ली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल से कर्व से ये निकला है, ठीक है। ये पेन टूल है, ये चूंकि इसमें कर्व नहीं होती, ठीक है। कर्व हम कर सकते हैं लेकिन वो उसका एक मेथड ये है कि यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे इन नोट्स पे जाके, ये देख सकते हैं आप, तो ये शेप तैयार हो गई, राउंड हो गई है, ठीक है। इस चीज़ को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कर्वेचर टूल में और इसमें पेन टूल में, आपको अभी डिफरेंस आया। पेन टूल डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ठीक है। कर्व्स इसमें नहीं बनती, ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं इसमें, ठीक है। और जो कर्वेचर टूल है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कर्व्स बना सकते हैं इजीली, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मैं चाहता हूं कि एक शेप बना लूं, तो ये कर्वेचर टूल की मदद से ये मैंने एक शेप ड्रॉ की है, ठीक है। अलमदा आग की जो ऊपर पोच होती है वो बनी है ये। तो ये मज़े की बात है कि कोई भी कर्व्ड चीज़ होगी तो उसको आप इजीली ड्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्वेचर टूल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़े आराम से आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करके आप कोई भी कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये वाला पार्ट क्या है, तो इसकी ये बॉर्डर जो है, जो लाइन है वेक्टर की, मैं अगर सपोज करता हूँ कि इसको सिलेक्ट करके इसका अंदर फिलिंग ख़त्म करता हूँ मैं इसकी, तो ये ख़त्म हो गई। अब ये हमें
बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, मैं डिसलेक्ट करता हूँ तो। अब जब मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको तो हमें ये लाइन शो होती है, लेकिन जब मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ तो ये नहीं शो होती। इसके लिए हमें ये चीज़ हमने करनी पड़ेगी। यहाँ से अभी हमने क्रॉस किया हुआ है तो ये करेंगे तो ये इसकी ये देख सकते हैं बॉर्डर आ गई है। अब बॉर्डर को मज़ीद में अगर थिकनेस ज़्यादा करना चाहूँ, कम करना चाहूँ, तो यहाँ से आप जितनी वैल्यू इसकी रखेंगे उतनी ये इसकी लाइन की मोटाई बढ़ती जाएगी और कम होती जाएगी। इट्स अप टू यू कि आप कैसे करते हैं। अब ये देखें इसका फिल कलर जो है वो नहीं है, तो ये मैं क्रॉस किया हुआ है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह इससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो ये थे आज के हमारे कुछ टूल्स जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखने थे। तो उम्मीद करता हूँ हमारा ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रब डिज़ाइन स्टूडियो, पहले हमारे इस चैनल का जो नाम था वो फयाज डिज़ाइन स्टूडियो था, रिसेंटली हमने अपडेट किया अपनी कंपनी का नाम। तो हमने इसको, चूँकि रब्त ग्रुप हमारी कंपनी का नाम है, और हमने इसको रब्त डिज़ाइन स्टूडियो के नाम से चेंज कर दिया। तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी अपडेटेड वीडियोस आएंगी इस पे। इंशाल्लाह आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।